अभी हमने लास्ट क्लास में देख मतलब इसमें पिछले में देखा था हमने कि 4x400 का हमने कैसे किया था। अब हम लोग का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि स्ट्रैगर कैसे मार्क करें। ठीक है, स्ट्रैगर किस तरह से मार्क करना है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल हम लोग आपको ये पार्ट विजिबल हो रहा है, यहाँ पे ये पार्ट विजिबल हो रहा है। हो रहा है सर जी। हो रहा है सर। ठीक है, तो इधर ही हम लोग मार्क करेंगे इसको, रेड से मार्क करेंगे। अभी हम लोग कलर पे नहीं डिफाइन करेंगे क्योंकि अभी क्या है कि हमारे पास ब्लैक ये पूरा मार्कर व्हाइट बोर्ड है, तो हम लोग रेड मार्कर यूज करेंगे जितने स्ट्रैगर मार्क करने के लिए है। ठीक, तो ये मत कहिए कि स्ट्रैगर जो है रेड से मार्क होता है, इस तरह की बात नहीं, यहाँ पे सिर्फ हम रेड यूज करेंगे आपको समझाने के लिए। और अब बात करते हैं कि स्ट्रैगर्स स्ट्रैगर्स कौन कौन से इवेंट में लगता है 200 में। नाम बता के बताइए, नाम बता के। सर हाफ हाफ स्ट्रैगर लगता है। 400 के लिए कौन सा लगता है? फुल स्ट्रैगर। फुल किसे किसके लिए लगता है? 4x100 हर्डल्स 400 और 400 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद 800 में लगता है, यस। कौन सा लगता है? 1.5 नहीं, हाफ प्लस डीडी लगता है। ठीक है, और फिर 4x400 में फुल प्लस डीडी। नहीं नहीं, गलत, 1.5 प्लस डीडी है। ठीक है, गौर करिए, आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया है, फिर भी आपका ये रॉन्ग हो रहा है, आप लोग प्लीज करेक्ट कीजिए, लास्ट क्लास को दोबारा देखिए आप लोग। ठीक है, 4x400 में होता 1.5 प्लस डीडी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज बी अटेंटिव इन द क्लास। अभी हम लोग बना लेते हैं, हम लोग अपना फिनिश लाइन यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, बाकी और तो कोई लाइन रहेगी नहीं। तो अब हम लोग लेते हैं 200 मीटर का। ठीक है, 200 मीटर में कौन सा स्ट्रैगर लगता है? हाफ स्ट्रैगर। ठीक है, तो हाफ स्ट्रैगर कहां से मार्क होगा, मतलब किस साइड से मार्क होता है? फिनिश हमारा यहां पर है। सर जिस तरफ सर जहाँ पर डस्टर रखा है। डस्टर रखा हुआ साइड पे। इधर इधर। यस सर। ओके, वेरी गुड। थोड़ा सा आगे। आपको विजिबल है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं? ठीक है, विजिबल है, वेरी गुड। अभी होता क्या है, जब हमने स्टार्टिंग में जो हमारा फॉर्मूला था उसके हिसाब से निकाला था, तो हम क्या मानते हैं कि सेकंड लेन में हमारा, फर्स्ट लेन में जो एथलीट कितना सेंटीमीटर छोड़ के दौड़ता है क्रैप को? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। और सेकंड लेन में कितना दौड़ता है? सेकंड लेन, थर्ड लेन, फोर्थ लेन, फिफ्थ लेन कितना दौड़ता है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पे बात यह है कि हम 20 सेंटीमीटर छोड़ के दौड़ते हैं। स्ट्रैगर्स में भी इस तरह से फॉर्मूला जो ड्राइव होता है हमारा, उसमें ये प्रूविंग होता है। तो हमारा हम अब बात करते हैं कि सेकंड लेन का, सॉरी 200 मीटर का सेकंड लेन का स्ट्रैगर कितना है? 3.52 मीटर। 3.52। तो 3.52 मार्क कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए 3.52 यहां पर आ रहा है, कौन सा वाला सही है बताइए? सर दिख नहीं रहा।
विजिबल नहीं है? हल्का डाउन हो गया सर। दिख रहा है सर, दिख रहा है, दिख रहा है सर। थोड़ा सा और ऊपर। बीच वाला सर, बीच वाला। ये ऊपर वाला कट कर दो ना, इसको कट कर दो, क्या दिक्कत है? दिख रहा है? आप बताइए क्या तीनों सही है? नहीं सर, बीच वाला सही है। चलिए ठीक है, अब हम और थोड़ा डीप में जाते हैं। अब वो कितना है? 3.52। ठीक है, तो 3.52 हम मेजर किस तरह से करेंगे क्लास? 3.52 मेजर किस तरह से करेंगे? हम करते क्या हैं कि इधर से 20 सेंटीमीटर छोड़ते हैं लाइन से। कितना? 20 सेंटीमीटर। और हम लोग नेल पॉइंट करते हैं जैसे कुछ कुछ दूर पे, ठीक है। और फिर यहां जो ये है ना, यहाँ पे वो लाइन होती नहीं है, पर ये जो यहाँ पे जो स्ट्रेट आएगा, जो इससे स्ट्रेट आएगा, ठीक। तो यहां पे भी 20 सेंटीमीटर हम छोड़ के सेंटीमीटर छोड़ के हम पॉइंट मार्क करेंगे यहाँ पे, ठीक। फिर यहां से भी हम नेल पॉइंट करके रखेंगे और यहां से हम कितना लेते हैं? 3.52। तो 3.52 हम लेंगे तो मान लीजिए अगर कहीं यहां पर आया आपका, ठीक है, तो ये पॉइंट मिल गया हमारा, यहां से स्ट्रैगर मार्क होगा, ठीक। अब ये कैसे मार्क होगा? ऐसे होगा, ऐसे होगा, या ऐसे होगा? ये भी हम अब देखेंगे। पहले आप बताइए कि आपको ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट आपको मिला है अभी, तो ये पॉइंट कैसे मिला? आपको समझ में आ गया? यस सर। जिसको नहीं आया वो बताइए। समझ में नहीं आया। बता दीजिए। क्या नहीं आया बताइए। कैसे आया सर? एक बात पूछनी थी सर, जो आपने पॉइंट लिया है वो 20 सेंटीमीटर तक छोड़ के लेना है या मिडिल में लेते हैं सर? 20 सेंटीमीटर स्टार्टिंग में पहले छोड़ देना है हमें, ठीक है। जी सर। उसके बाद और आगे लेना है इस तरह से। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी चीज छोटा हो रहा है। बड़ा कैसे बनाएंगे? जूम कर दो सर, इसे 20 सेंटीमीटर किधर छोड़ना है ये जूम करके बताओ सर। जी जूम करके मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। मुझे लगता है ये चीज जो हो रहा है, ये भी मेरे से छोटा ही बन गया लग रहा है। इस ट्रैक में आपको समझाया था, पर ट्रैक पे सिर्फ हम स्टैगर मार्क करेंगे, कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ मेन जो है आपको मार्क होता कैसे है। अब आपको दिख रहा है? यस सर। जो यहाँ का जो पार्ट है, जैसे यहाँ वाला जो पार्ट होगा हमारा इतना सा, मतलब यहां से हमने यहां से ये पार्ट कट किया है और ये पार्ट यहां से, और इसको हमने यहां पे जूम कर लिया है, ठीक है। दिख रहा है? ये यहां से यहां तक मतलब जो कर्व है उसका भी आधा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये जो ये लाइन हम लोग रहेगा सेंटर से हम लोग यहां से ड्रॉ करेंगे, जो वो हम लोग ये ड्रॉ कर ले रहे हैं। यहाँ पे ड्रॉ रहता नहीं है लाइन, जैसे हम लोग एक्सप्लेनेशन के कर रहे हैं। जो रेड लाइन से मार्क कर रहा हूं ना, इसको आप समझ लीजिएगा कि ये आपको समझाने के लिए मैं मार्क कर रहा हूं, ठीक है। अब करना यहाँ पे ये है कि हमें यहीं पे, यहाँ से हम लेना है
कितना है 3.52, ठीक है। तो हमें यहां से लेना है 20 सेंटीमीटर छोड़ना है हमको यहाँ पे इस साइड में 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ 20 सेंटीमीटर छोड़ के अब हमें यहाँ पे आगे लेना है, मगर ये ट्रैक से 20 सेंटीमीटर दूरी रहना चाहिए, तो इसलिए हम लोग नेल पॉइंट कर लेंगे। और लेना कितना डिस्टेंस है 3.52, तो हमें पॉइंट मिल जाएगा आके यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। यस सर, जी सर जी। ओके, पॉइंट मिल गया। अब ड्रॉ कैसे करना है, पॉइंट ये है हमारा। तो अब हम ड्रॉ कैसे करेंगे अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेल गाड़ के रस्सी हम ले लेते हैं और रस्सी को हम स्ट्रेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक। जैसे कि रस्सी हमने ले लिया, अगर हमारे पास रस्सी होगा, अगर जैसे हम लोग रस्सी घर से लेके आए थे आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है। जैसे रस्सी है हमारा, दिख रहा है आप लोग को, ठीक। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें नेल में गाड़ लेना है यहाँ पे, ठीक। और यहां से इस पॉइंट को मैच करना है, अमीन। ओके सर। अरे इधर से नजर नहीं आ रहा? नजर आ रहा है अभी आप लोग को? आ रहा सर, इसको नहीं आ रहा। पकड़ना अमीन, पकड़ना, ये पकड़ना, ठीक है। बीच में गड़ा रहेगा अंदर, यहां पे सेंटर से आएगी रस्सी और यहां पे जो है इस पॉइंट के ऊपर से क्रॉस करेगी। पॉइंट के ऊपर से क्रॉस करो, दिख रहा है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर ही चूना गिरा देंगे, ऐसे लगाओ लगाओ, अब हटा लो, दिखा आपको? देख गया सर। किस तरह से मार्क होगा, दिखा आप लोगों को? पहला पॉइंट ये था कि हमें पॉइंट कैसे लेना है, तो पॉइंट हमने 20 सेंटीमीटर छोड़ के हमने पॉइंट ले लिया। अब फिर पॉइंट आया कि बात ये आया कि मार्क कैसे करेंगे, क्योंकि हम इधर को तिरछा भी कर देते, इधर को भी कर देते, पर ये इस तरह से लेंगे कैसे, क्योंकि अगर हम इस लाइन के पैरेलल लेंगे तो पैरेलल नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि ट्रैक जो है कर्व है। तो उसके लिए हमें सेंटर से इस तरह से रस्सी लेके और उसके बिहाफ पे हमें स्ट्रेट मार्क करना है इसको, ठीक है। जो सेंटर से हम रस्सी लेके आएंगे, ऐसे ही हम लोग हर लेन में करेंगे। सर ये कह रहा था मैं, सर वो पॉइंट जो लिया है आपने, ये समझ में नहीं आया अभी। पॉइंट जो लिया था आपने, उसे मिडिल से क्यों नहीं लेते सर? वो 20 सेंटीमीटर से ही क्यों लेते हैं? मिडिल से आना चाहिए। जहां तक मैंने पढ़ा था सर, मिडिल से पढ़ा था। होता क्या है कि एथलीट जो है 20 सेंटीमीटर छोड़ के भागता है। कभी आप लेन में अगर आप लोग लेन में दौड़ रहे होंगे जब, तो आप कभी यहाँ भागते हैं बीच में या किनारे भागते हैं आप कभी? नहीं सर, वो तो सही बात है, लेकिन जो अगर तो अगर हम ऊपर पॉइंट जो आ रहा है, हाँ बोलिए। अगर वहां से भागते हैं तो फिर ज्यादा पड़ेगा ना हमारा। हाँ, तो आप वहां से भागे क्यों रहे हैं? हमने आपसे बोला हम मिनिमम लेके चलते हैं। अब आप यहाँ से बाहर से भागिए तो ये हमारी गलती नहीं है, पर आप इंटरनेशनल में जितना भी देख लीजिए सारे एथलीट अप्रॉक्स 20 सेंटीमीटर छोड़ के ही भागते हैं और वो हम मिनिमम डिस्टेंस ही काउंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 100 मीटर रेस होता है तो एथलीट्स बीच में रन करता है, पर जहां पर कर्व भागना होता है तो एथलीट्स मैक्सिमम से मैक्सिमम एडवांटेज लेता है। पर कितने एथलीट्स हो सकता है कि 20 सेंटीमीटर से भी कम में भाग लें तो उनको एडवांटेज मिल जाएगा, पर जनरली जो देखा गया है, माना जाता है, वो यही माना जाता है कि 20 सेंटीमीटर छोड़ के ही भागता है एथलीट, क्योंकि फाउल अगर गलती से बाई चांस पैर रख दिया उसने यहाँ पे लाइन पे तो फाउल हो सकता है। रखे होते हैं जी, ब्लॉक होते हैं सर, वो तो मिडिल में रखे होते हैं ना सर। ब्लॉक्स मिडिल में रखे होते हैं, पर एथलीट जो हम यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस लेके चलते हैं यहाँ से स्टार्टिंग से। सर ठीक सर। ओके ओके सर। और बोलिए, किसी को डाउट? किसी कुछ पूछना है तो पूछिए। हो गया सर, आ गया समझ में।
ठीक है। सर जी हेलो सर। बोलिए और सर बोलिए। सर वो जो हम लोग अभी पॉइंट लिए ना हाँ। 3.72 या समथिंग कुछ, हाँ। तो सर वो क्या कहते हैं फर्स्ट लेन की वहां से लेंगे या बीच से लेने से बेटर होगा? अगर वहाँ डिस्टेंस का कोई अगर गड़बड़ी हो तो? क्या फिर से बताइए, दोबारा बताइए। सर जो हम लोग अभी 20 सेंटीमीटर से छोड़ के जो पॉइंट लिए थे ना 3.72, हाँ हाँ हाँ। सर वो जो पॉइंट लेंगे वो क्या कहते हैं बीच से लेंगे या इधर से लेंगे? क्योंकि अगर साइड से लेंगे तो डिस्टेंस का कोई गड़बड़ी हो सकता है सर। नहीं, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर छोड़ के यहाँ से ले लीजिए आप नॉर्मल। ना अगर हम मान लीजिए कि अगर मेजरमेंट सीधा करेंगे तो इसमें डिस्टेंस का कोई गड़बड़ी होगा या सेम रहेगा? बस यही क्लियर करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, सही रहेगा। यहाँ पे 20 सेंटीमीटर छोड़ के लेंगे तो आपको करेक्ट आएगा यहाँ पे। अच्छा चलो ठीक। बाकी इसके अलावा अगर आप कहीं और से लेते हैं, इस साइड से लेते हैं या सेंटर से लेते हैं तो गलत आएगा। हाँ, कौन बोल रहा है, बोलिए। हाँ सर ये यही पूछ रहे हैं अगर बीच से लेते हैं तो गलत तो नहीं आएगा? हाँ हाँ, 20 से लेंगे तो गलत हो जाएगा सद्दाम। अच्छा जी सर जी। ठीक है। और अंसार जो आप पूछ रहे थे स्ट्रैगर के लिए, तो आपका जो है होता क्या है कि स्ट्रैगर से यहाँ भागते तुरंत ही आप लोग जो है 20 सेंटीमीटर छोड़ के आ जाते हैं। अभी जैसे हम लोग बात करेंगे कि जैसे हमने देखा था 1.5 स्ट्रैगर की तो 80 मीटर्स है, 1.5 प्लस डी का, तो 80 मीटर्स यहाँ पर होगा। और अगर आप सेंटर से ले रहे होंगे तो कहीं यहीं पर आ जाएगा, पहले ही आ जाएगा। और अगर 20 सेंटीमीटर से छोड़ के ले रहे होंगे तो कहीं थोड़ा सा आगे आएगा। तो ये हमें अगर सेंटर से लेंगे इस तरह से, जैसे आप कह रहे थे अंसार सर, तो इससे डिसएडवांटेज हो जाएगा एथलीट को, इसलिए 20 सेंटीमीटर छोड़ के ही रहता है। चलिए ठीक है, आप लोगों को डाउट्स क्लियर हो गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पूरा। यही चीज सेम, तो मतलब यही चीज सेम अगर फर्स्ट लेन में ले रहे हैं तो हम 30 सेंटीमीटर छोड़ के लेंगे ना? हाँ सर जी जी। सर ये पूछना, मतलब जो फर्स्ट लेन में लेंगे तो हम जो इधर 20 छोड़ रहे थे उधर 30 सेंटीमीटर छोड़ के लेंगे? तो फर्स्ट लेन में आप स्टैगर लेंगी? हाँ नहीं, ओके। नहीं नहीं, क्वेश्चन अच्छा था आपका शिवानी, वो वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए मैं थोड़ा सा, अगर शिवानी ने क्वेश्चन पूछ ही लिया तो उसके आगे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फर्स्ट लेन में स्टैगर तो लेते नहीं है, तो हम आप कहेंगे कि 30 सेंटीमीटर हम मतलब उसका तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, पर हमें बात करना जरूरी है 30 सेंटीमीटर का। क्यों? क्योंकि जब हम रिले के एक्सचेंज जोन मार्क करते हैं तब तो हम जो पॉइंट होता है उसको 30 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर आगे 20 सेंटीमीटर पीछे जो भी हम लेते हैं तो वहाँ पे तो मेजर करना पड़ेगा ना, तो वहाँ पे क्या होगा तब 30 सेंटीमीटर छोड़ के हम मेजर करेंगे। ओके ओके सर। और जैसे हडल्स मार्क करते हैं तो हडल्स तो मार्क होता है फर्स्ट लेन में भी, तो 400 हडल्स, तो वहां पे भी तो हमें लेना पड़ेगा इसी तरह से। जैसे पहला हडल्स 45 पर है, दूसरा 40 पर है, ठीक है, दूसरा कितना 35 पर है ना, दूसरा 35 पर है। अगर तो जितने भी हडल्स के बीच के डिस्टेंस है वहां पे हमें मार्क करना पड़ेगा, तो हमें टेप लेना पड़ेगा ना पूरा 45 या 35 जो भी हम ले रहे हैं। तो वहां पे हमें कर में अगर ले रहे हैं अगर हम, तो कर में क्या 30, अगर सेकंड लेन में हम ले रहे होंगे तो हम 20 सेंटीमीटर छोड़ के लेंगे, और फर्स्ट लेन में ले रहे हैं तो हम 30 सेंटीमीटर छोड़ के लेंगे। सर फर्स्ट लेन में भी जब हम अभी जैसे रोप डालिए ना तो उसमें रोप डाल के भी तो लेंगे ना 30, तो उसके लिए पॉइंट निकालना जरूरी है ना, रोप डालेंगे तो अगर। हाँ, पॉइंट निकाल लिए उसके बाद, जैसे अगर ये तो टूरेंट की बात नहीं कर रहे हैं हम, जहाँ उसकी बात कर रहे हैं हडल्स की। जैसे आपने पॉइंट्स निकाल लिए, यहाँ पर पॉइंट आया आपका, तो यहाँ पे क्या है, रस्सी मिलाकर पूरा यहाँ तक उसका इसको ड्रॉ कर लीजिए छोटा छोटा, फिर जिसका यहाँ पे थोड़ा सा आगे आएगा तो यहाँ ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से। सर मेरे एक और क्वेश्चन था। पूछिए। जैसे ये हमने सेकंड लेन में 3.52 लिया है, अगर ये बाई चांस हम ले रहे हैं 7th या 8th लेन का, हाँ, तो उसमें हमारा 20 सेंटीमीटर तो हम छोड़ेंगे ही लेन में, लेकिन इतना आगे तक वो कर्व नहीं हो जाएगा, उसको टेप्स को हम कैसे फिक्स करेंगे उसमें? भाई मैंने कहा ना आपसे, ये जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये नेल्स हैं, नेल गाड़ा है हमने, ठीक है, माइक म्यूट कर लीजिए इसका ऑन है। नेल गाड़ा है हमने, तो नेल गाड़ते हुए अगर हम जाएंगे इस तरह से सारा, तो वहां पे क्या है, टेप कर में रहेगा ऑटोमेटिक, कर्व में रहेगा। तो उसके बाद लिए हम वो भी यूज कर सकते हैं जो चलने वाला एक टेप होता है जिससे मेजर करते हैं। ठीक है, यूज कर सकते हैं आप, अगर एक्यूरेट डिस्टेंस आ रही है तो इसको यूज कर सकते हैं आप, जो भी आपके पास टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे हम बात करें बेसिक टेक्नोलॉजी की, स्कूल में हमारे पास वही होता है, क्या बोलते हैं,
सिर्फ हमारे पास टेप होता है तो टेप को उस तरह यूज़ करते हैं, कुछ कुछ दूर पे नेल्स गाड़ लीजिए, या फिर हम ऐसा भी करते हैं कि बच्चों को भी खड़ा करते हैं। पर स्कूल में अक्सर क्या होता है, क्रैब्स नहीं होता है, क्योंकि हम प्लेन ग्राउंड पे बना रहे हैं, क्रैब्स नहीं होगा। अगर यहाँ पे याद रखिए क्रैब नहीं होगा तो पूरा ट्रैक का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, स्ट्रैगर का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ट्रैक का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, आर और डी का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो हम यहाँ पे 30 सेंटीमीटर छोड़ते हैं वो भी चेंज जाएगा, 20 सेंटीमीटर ही छोड़ेंगे। ये जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको विथ क्रैब पढ़ा रहा हूँ, आपको विदाउट क्रैब नहीं पढ़ाया मैंने। विथ क्रैब में ये फॉर्मूला थे, जिसमें अगर आप स्कूल में बना रहे होंगे प्लेन ग्राउंड होगा जहाँ पर क्रैब नहीं होगा तो वहाँ पे सारे फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है चीज क्लास? आपका स्ट्रैगर का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, अगर क्रैब नहीं होगा तो स्ट्रैगर का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, क्रैब नहीं होगा आपका आर आर डी का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अगर क्रैब नहीं होगा मार्किंग का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है, थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है हर चीज में। अगर वो नहीं होगा तो आपका जो है डी डायगोनल एक्सिस डिस्टेंस जो हम निकाल रहे थे यहाँ पे उसका भी फॉर्मूला चेंज हो जाएगा अगर क्रैब नहीं होगा तो। सर ये क्रैब क्या होता है? क्रैब जो बॉर्डर बताया, बॉर्डर ट्रैक, जिसके अंदर बॉर्डर होता है, जैसे कि 5 सेंटीमीटर जिसकी हाइट होती है ना बॉर्डर की, तो उसमें सारा चेंज हो जाता है फॉर्मूला पूरे ट्रैक का। यहाँ पे हमने बॉर्डर ट्रैक के बारे में आपको डिस्कस किया है कि बॉर्डर ट्रैक में किस तरह से रहेगा। ओके क्लास? किसी को डाउट है? सर नॉन बॉर्डर ट्रैक में क्या होगा सर? नॉन ये बॉर्डर ट्रैक का मैंने पढ़ाया है, हमको बॉर्डर ट्रैक का पढ़ना था, हमने बॉर्डर ट्रैक का पढ़ाया है। नॉन बॉर्डर ट्रैक का ऐसा नहीं होगा, नॉन बॉर्डर ट्रैक का पूरा सब कुछ अलग होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 200 मीटर के स्टैगर्स जो है हर लेन में कैसे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो गया फर्स्ट लेन का, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर छोड़ के पॉइंट लिया, कितना है पॉइंट 3.52, यहाँ पॉइंट लिया और यहाँ से रस्सी लिया हमने इस तरह से, ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने इसको स्ट्रेट ड्रॉ कर लिया। ठीक, सेकंड लेन का कितना है बताइए स्टूडेंट, सेकंड लेन का, सॉरी थर्ड लेन का 15.02 सॉरी 7.35 है, तो 7.35 यहाँ लेंगे हम, यहाँ से यहाँ पे, उसका यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। माइक म्यूट कीजिए, किसका माइक ऑन हो गया है। उसके बाद हम लेंगे क्या बोलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेन में कितना है 11.19 लेंगे और यहाँ से हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। यहाँ से पॉइंट लेना है 20 सेंटीमीटर छोड़ के वही, और फिर यहाँ से इस तरह से रस्सी को ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद कितना है, उसके बाद फिफ्थ लेन का 15.02 ठीक है यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद कितना है 18.85 ठीक, यहाँ पे यहीं से मेजर करना है आपको, सारा जो भी है यहीं से 20 सेंटीमीटर छोड़ के 18 पॉइंट जितना भी है उसको मेजर करके यहाँ पे पॉइंट लेके यहाँ से ड्रॉ करना है। आगे बताइए कितना है 22.69 ठीक है, आगे 26.52 ठीक है 200 का मार्क हो गया हमारा यहाँ पे। क्लास आर यू गेटिंग? सर फर्स्ट लाइन का ही मार्क कर दीजिए। फर्स्ट लेन का, हाँ ठीक है, फर्स्ट लेन का भी रहेगा यहाँ पे व्हाइट कलर में। ठीक है क्लास, समझ में आ रहा है? आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे भी वीडियो रहेगा, वीडियो आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा 200 का हमने मार्क कर दिया, किस तरह से मार्क करना है स्ट्रैगर, पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्ट्रैगर जो है फिनिश हो रहा है। ठीक है, मतलब 200 का स्ट्रैगर हमने कर लिया, अभी हम 400 800 का भी करेंगे। तो 200 का आपको स्ट्रैगर तक आई थिंक पूरा क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रैगर को समझा चुके हैं हम लोग, आपको किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए।